बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में धर्मदत्त नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके पास अधिक धन नहीं था, लेकिन उसका हृदय करुणा और दया से परिपूर्ण था। वह सदा दूसरों की सहायता करने में विश्वास रखता था। गांव के लोग उसकी इस प्रवृत्ति का सम्मान करते थे, परंतु कुछ लोग उसका उपहास भी उड़ाते थे। एक दिन गांव में एक महात्मा पधारे। उन्होंने धर्मदत्त को आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र, यदि जीवन में सच्ची समृद्धि और शांति चाहते हो तो दान पुण्य को अपनाओ। इससे न केवल तुम्हारा जीवन सुधरेगा, बल्कि भविष्य में भी तुम्हें महान फल मिलेगा। धर्मदत्त ने महात्मा की यह बात गांठ बांध ली और उसने ठान लिया कि वह जितना भी हो सके दान करेगा। कुछ समय बाद वह श्रावस्ती की यात्रा पर निकला। वहां उसका सौभाग्य था कि उसे स्वयं भगवान गौतम बुद्ध के दर्शन हुए। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूं। मेरे पास अधिक धन नहीं है, परंतु मैं सदैव दान पुण्य करता रहता हूं। क्या यह मेरे जीवन को सार्थक बना सकता है? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, धर्मदत्त, दान केवल धन से नहीं किया जाता। सच्चा दान वह होता है जो हृदय की पवित्रता से दिया जाए। भोजन देना, ज्ञान देना, सेवा करना, ये सब दान के रूप हैं। दान से अहंकार समाप्त होता है और पुण्य के द्वार खुलते हैं। धर्मदत्त बुद्ध के वचनों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने निश्चय किया कि अब वह अपने जीवन का उद्देश्य दान और सेवा को बनाएगा। धीरे धीरे वह गांव में लोगों की सेवा करने लगा। गरीबों को भोजन देना, असहायों की सहायता करना और सभी के प्रति प्रेम भाव रखना उसकी दिनचर्या बन गई। एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ा। लोग भूख प्यास से तड़प रहे थे। जिनके पास धन संपत्ति थी वे भी घबरा गए थे, परंतु धर्मदत्त ने अपने पास जो भी था उसे गांव वासियों में बांटना शुरू कर दिया। दिन रात वह भूखों को भोजन कराता, बीमारों की सेवा करता और हर किसी की मदद करने का प्रयास करता। गांव के लोग हैरान थे कि एक निर्धन ब्राह्मण जिसके पास स्वयं कुछ नहीं था, वह इतना कुछ कैसे दे पा रहा था। लेकिन धर्मदत्त निस्वार्थ भाव से कार्य करता रहा। धीरे धीरे उसकी सेवा और परोपकार की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ा। लोग भूख प्यास से तड़प रहे थे। जिनके पास धन संपत्ति थी वे भी घबरा गए थे, परंतु धर्मदत्त ने अपने पास जो भी था उसे गांव वासियों में बांटना शुरू कर दिया। दिन रात वह भूखों को भोजन कराता, बीमारों की सेवा करता और हर किसी की मदद करने का प्रयास करता। गांव के लोग हैरान थे कि एक निर्धन ब्राह्मण जिसके पास स्वयं कुछ नहीं था, वह इतना कुछ कैसे दे पा रहा था। लेकिन धर्मदत्त निस्वार्थ भाव से कार्य करता रहा। धीरे धीरे उसकी सेवा और परोपकार की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एक दिन गांव के राजा को धर्मदत्त की उदारता के बारे में पता चला। राजा स्वयं उसके दर्शन करने आया और धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, हे महात्मा, आपने अपने निस्वार्थ सेवा से यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची संपत्ति धन में नहीं बल्कि परोपकार में है। मैं आपको अपने राजकोष से धन, अन्न और वस्त्र प्रदान करना चाहता हूं ताकि आप और अधिक लोगों की सहायता कर सकें। धन संपत्ति नश्वर है, परंतु सेवा और दान का पुण्य अमर रहता है। यदि आप सच में कुछ देना चाहते हैं तो यह संकल्प लीजिए कि आप भी अपनी प्रजा की भलाई के लिए कार्य करेंगे। राजा ने उसी क्षण यह प्रतिज्ञा ली कि वह अपनी प्रजा की सेवा करेगा। उसी दिन से वह एक न्यायप्रिय और दयालु शासक बन गया। धीरे धीरे पूरा राज्य समृद्ध होने लगा और धर्मदत्त की ख्याति अमर हो गई। अंततः धर्मदत्त ने अपनी शेष आयु भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलते हुए व्यतीत की। उसने समझ लिया था कि जीवन में सच्ची खुशी और शांति केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई में है। उसके पुण्य कर्मों के कारण जब उसका अंतिम समय आया, तब स्वयं भगवान बुद्ध ने उसके मोक्ष की घोषणा की। शिक्षा, दान केवल धन से नहीं मन से भी किया जाता है। दान पुण्य करने से अहंकार नष्ट होता है और पुण्य का द्वार खुलता है। जो सच्चे मन से देता है उसे 100 गुना अधिक प्राप्त होता है। सच्ची समृद्धि दूसरों की सेवा करने में है। निस्वार्थ सेवा से जीवन का सच्चा अर्थ प्राप्त होता है। जब हम दूसरों की निस्वार्थ सहायता करते हैं तो हमारा मन भी शांत और संतुष्ट रहता है। दान का वास्तविक अर्थ केवल संपत्ति देना नहीं बल्कि प्रेम, सहानुभूति, ज्ञान और सहायता देना भी होता है।
सेवा और परोपकार से हम न केवल दूसरों का जीवन संवारते हैं बल्कि अपनी आत्मा को भी पवित्र करते हैं। तो क्या आप भी जीवन में दान पुण्य को अपनाएंगे? याद रखिए, जो दिया जाता है वह कभी नष्ट नहीं होता बल्कि कई गुना बढ़कर लौटता है। आज से ही इस पवित्र मार्ग पर चलने का संकल्प लें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल MK बुद्धा स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ हमें नई कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।